नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी डबल खुशी। विवाह के 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुमन और संतोष का आंगन बच्चों की किलकारियों से सूना ही था। बहुत झाड़ फूक ओझा बाबा सबको दिखाकर हार चुके थे वो, और हैसियत से ज़्यादा रुपए भी पानी की तरह बहा चुके थे। दूर के रिश्ते की काकी ने बहुत टोटके किए पर कुछ नहीं हुआ। निराशा और हताशा दोनों को बुरी तरह से घेर चुकी थी। संतोष अंधविश्वास से बुरी तरह घिरा हुआ था। संतोष के सबसे छोटे भाई अनुराग और प्रीति का इसी वर्ष धूमधाम से विवाह हुआ। उसके पश्चात वो दोनों अपनी जॉब के कारण दिल्ली चले गए। दोनों भाइयों में बचपन से बहुत प्रेम था। अनुराग अपने भाई भाभी के दुख से परिचित थे। कुछ महीने बाद ही प्रीति को कमजोरी महसूस हुई। डॉक्टर को दिखाने पर खुशखबरी पता चली। हमेशा एक नए मेहमान के बारे में योजनाएं बनने लगी। तीसरे महीने में डॉक्टर ने उद्घोषणा करी, अरे सुनो प्रीति, एक नहीं दो मेहमान आने वाले हैं, डबल मिठाई खिलानी पड़ेगी। अब तो कभी डर कभी खुशी के सागर में प्रीति हमेशा डोलती रहती। अनुराग के मन में दूसरी योजना बन रही थी, पर प्रीति से कुछ बोलने में डरते थे। एक दिन प्रीति से पूछ बैठे, कैसे संभालोगी दोनों बच्चों को? अरे कितना मजा आएगा, हर कपड़े सामान डबल खरीदूंगी, एक आया रखूंगी, दोनों को संभालूंगी, एक साथ दोनों बड़े हो जाएंगे। अनुराग के मन की बात मन में ही रह गई। समय नज़दीक आने पर प्रीति ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी आ जाइए, अब तारीख नज़दीक आ रही है। जवाब पापा ने दिया, बेटा मम्मी तो कल गिर गई, पैर में थोड़ी चोट आई, प्लास्टर लगा है। मजबूरन अनुराग की भाभी सुमन को ही बुलाना पड़ा। प्रीति अस्पताल में भर्ती हुई पर बहुत कमज़ोर थी। 2 बाल गोपाल ने जन्म लिया। पूरे परिवार में हर्ष की लहर छा गई। पर डिलीवरी के बाद ही प्रीति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। खून चढ़ाने की बारी आई। संयोगवश ब्लड ग्रुप दोनों का मिल गया और वो खुशी से अपनी देवरानी को ब्लड डोनेट करने को राजी हुई। 15 दिन बाद घर में दोनों बच्चों के लिए बड़ी पार्टी रखी गई और अनुराग ने समय देखकर प्रीति से कहा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? अगर मैं कुछ उपहार मांगूं तो दोगी क्या? सब कुछ आपका है, आप निसंकोच कहें, अब आपको क्या चाहिए? ईश्वर ने तो हमारी हर इच्छा पूरी कर दी। सुनो, अपना एक गोपाल संतोष भैया को दे दो। आज शुभ घड़ी में सब मेहमानों के सामने उनकी गोद भर दो। तुम्हारे मन की प्रीत से ये परिवार भर जाए, पूर्ण हो जाए। कुछ क्षणों के लिए एक माँ खामोश हो गई। दूसरे ही क्षण एक पत्नी ने सहनशीलता दिखाकर भीगे नैनों से नन्हे से गोपाल के गाल को चूमा और अनुराग को दे दिया। लीजिए, नेक काम में देर मत कीजिए। पूरा परिवार खुश था। हर तरफ ढोलक पर सोहर बधाई की आवाजें गूंज रही थी। नंद लाला हुई मन में खुशी, गोपाला हुई मन में खुशी। बस ये कहानी
इतनी ही।